अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की बात की थी कि ग्राफ कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, किस तरह से डेटा को स्टोर करता है, किस तरह से कंप्यूटर में हम ग्राफ के डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करवाते हैं, जिसके लिए कौन से दो मेथड्स हैं, एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स। उसको कल हमने एक्सप्लोर किया था। आज हम बात करते हैं कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ग्राफ जो कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डाटा जो है वो वर्टेक्स की फॉर्म में, वर्टिसेस की फॉर्म में डाटा की वर्टिसेस की जगह पे डाटा आइटम्स को हम प्लेस करते हैं और उस डाटा को हम आपस में उन वर्टिसेस को एजेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे डाटा स्ट्रक्चर में जहाँ पर हमारे पास डाटा जो है आपस में कनेक्टेड है और एक नोड या एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए हमारे पास सिंगल या फिर मल्टीपल लिंक्स हैं या कुछ के दरमियान लिंक नहीं है, ऐसे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम किसी एलिमेंट को सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि जब हमने ट्री डाटा स्ट्रक्चर की बात की थी तो ट्री डाटा स्ट्रक्चर में हम जो ट्री को सर्च करने के लिए, ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए हमने वहाँ पर भी तीन मेथड देखे थे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, जो कि ट्री को ट्रेवर्स करने या फिर उसके अंदर डाटा को सर्च करने के लिए यूज़ होते थे। सिमिलरली हमारे पास इसका भी कोई एक स्पेसिफिक मेथड है, ग्राफ के अंदर डिफरेंट मेथड है, लीनियर सर्चेस के अंदर नहीं होती। तो फिर ग्राफ जैसे स्ट्रक्चर में जहाँ पर एलिमेंट्स एक मैश की फॉर्म में आपस में कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पर किसी एलिमेंट को, किसी वैल्यू को सर्च करने का क्या तरीका है, आज हम उसकी बात करते हैं। बेसिकली ये जो आपके पास इस वक्त कंटेंट है या जो स्लाइड शो है, इसके अंदर कुछ जो टॉपिक्स हैं उसमें ग्राफ की टर्मिनोलॉजी, उसकी रिप्रेजेंटेशन, दैन ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड उनका एक एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशंस हैं। ग्राफ के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि ग्राफ वर्टिसेस और एजेस से मिलकर बनता है और ये एजेस जो हैं दो वर्टिसेस के दरमियान, दो वर्टिसेस तब एडजेसेंट कहलाएंगे ग्राफ के जब उनके दरमियान कोई ना कोई एक एज मौजूद होगा। बहरहाल जी हमारे पास आपके पास ग्राफ्स डायरेक्टेड भी हो सकते हैं, अनडायरेक्टेड भी हो सकते हैं। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल है जो कि हमने कल भी देखी थी, लिस्ट में भी और मैट्रिक्स की फॉर्म में भी। और ये डायरेक्टेड ग्राफ को लिस्ट एंड मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। दोनों ही हमारे पास ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स हैं। लिस्ट हमारे पास लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन हम डेंस ग्राफ्स के लिए और एंड लेस डेंस के लिए हम इन दोनों को डिफरेंटली, लिस्ट को हम लेस डेंस के लिए और मैट्रिक्स को हम मोर डेंस जो आपके पास ग्राफ होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बहरहाल जी एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स को हमने देखा था ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब हम आते हैं कि ग्राफ के अंदर वैल्यू को सर्च करने का पहला मेथड ब्रेथ फर्स्ट सर्च ये कैसे काम करता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च एक ऐसा मेथड है जिसने एक ग्राफ के ऊपर काम करना है। ग्राफ बेसिकली क्या है, वर्ड्स और एजेस का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर ब्रेथ फर्स्ट सर्च में सर्चिंग का एक पॉइंट जो है वो फिक्स है और वो क्या है, स्टार्ट ऑफ द ग्राफ जो कि डिफ़ाइन किया जाता है, रूट ऑफ द ग्राफ और स्टार्ट ऑफ द ग्राफ। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमेशा सर्चिंग किसी एक स्पेसिफिक नोड से होती है, स्टार्ट लेने के लिए कोई एक स्पेसिफिक वर्टेक्स को चूज़ किया जाता है। दैन ब्रेथ फर्स्ट सर्च सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर करता है ग्राफ की एजेस को इस तरह से कि वो हर एक वर्टेक्स को एक्सप्लोर कर ले जो कि एस से जिस पर एस की मदद से पहुंचा जा सकता है। मींस एस से सर्चिंग स्टार्ट करते हैं और ग्राफ के हर एक वर्टेक्स को एक्सप्लोर किया जाता है। किस तरह से एजिस में मूव करते करते हम एक वर्टेक्स से दूसरे से तीसरे चौथे एंड अप टू सो ऑन सारे के सारे ग्राफ को एक्सप्लोर करते हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ ब्रेथ फर्स्ट ट्री विद रूट एस दैट कंटेन्स ऑल वर्टिसेस रीचेबल फ्रॉम एस। और किसी भी वर्टेक्स वी के लिए जो पाथ होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्री के अंदर वो शॉर्टेस्ट पाथ ही काउंट होता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में कोई भी अगर हम दो वर्टिसेस के दरमियान अगर हम पाथ कैलकुलेट करते हैं या जो सर्चिंग हम जिस तरीके से इसमें सर्चिंग करते हैं तो एक्चुअली कोई भी दो वर्टिसेस के दरमियान, कोई भी दो नोड्स के दरमियान, कोई भी दो वैल्यूज़ के दरमियान जो पाथ सर्च किया जाता है वो बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता है।
ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों ही डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ पे काम कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टेड ग्राफ में हम अभी देखेंगे कि डायरेक्टेड ग्राफ पे किस तरह से ब्रेथ फर्स्ट सर्चिंग होती है। अच्छा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च दो एल्गोरिदम्स हैं सर्चिंग के। दोनों के नाम में एक ऑपोजिट वर्ड हमें नज़र आ रहा है, ब्रेथ एंड डेप्थ। ब्रेथ का वर्ड बर्थ से निकला हुआ है, डेप्थ का वर्ड डेथ से रिलेटेड निकला तो नहीं है, लेकिन हम रिलेट कर सकते हैं किस तरह से, क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो ब्रेथ सांस या फर्स्ट बर्थ से इस तरह से है कि इसमें हम जहाँ से हम स्टार्ट से जो है ना सर्चिंग स्टार्ट करते हैं और हम वन बाय वन जो है नोट्स को एक्सप्लोर करते हैं या वर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम जब किसी एक वर्टेक्स को एक्सप्लोर करने लगते हैं तो हम उससे एडजेसेंट सारे वर्टेक्स को एक्सप्लोर करने के बाद उस वर्टेक्स को एक्सप्लोर करते हैं। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि जिसको सबसे पहले सर्च करना शुरू करते हैं वो सबसे लास्ट में सर्च होता है, जबकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जिसको पहले सर्च करेंगे वो पहले ही सर्च होगा। ठीक है, किस तरह से इन दोनों का हम वर्किंग देखते हैं, फिर हमें आइडिया होगा कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं और किस तरह डिफरेंट वे में ग्राफ के अंदर डेटा को सर्च करने में हमारी हेल्प करते हैं। It is so named because it discovers all vertices at distance k from s before discovering vertices at distance k plus 1। यानी कि वो पहले s को एक्सप्लोर करता है जहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर उससे एडजेसेंट जो k प्लस 1 डिस्टेंस पे नोड्स हैं उनको एक्सप्लोर करता है। इसीलिए हमने इसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च का नाम दिया, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके अंदर बेसिकली नोड्स या वर्ड्स की कलर की आइडेंटिफिकेशन से उनकी सर्चिंग का अंदाज़ा होता है। 3 कलर्स यूज़ होते हैं, वाइट, ग्रे या ब्लैक। स्टार्ट पे सारे के सारे वर्टिसेस वाइट होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई वर्टेक्स डिस्कवर हो जाता है फर्स्ट टाइम, यानी अभी वो कम्प्लीटली एक्सप्लोर नहीं होता, यानी उसको फर्स्ट टाइम कंसीडर कर लिया जाता है डिस्कवर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, उसके कलर को नॉन वाइट कर दिया जाता है। और जितने भी वर्टिसेस एडजेसेंट होते हैं एडजेसेंट टू ब्लैक वंस आर डिस्कवर्ड। अगर किसी भी एक नोड से एडजेसेंट सारे नोड्स डिस्कवर हो जाएँ तो फिर उस नोड को ब्लैक कर दिया जाएगा, उस वर्टेक्स को। और वेयर एज ग्रे वंस में हैव सम वाइट एडजेसेंट वर्टिसेस। अगर कोई वर्टेक्स ग्रे है इसका मतलब है कि उसके एडजेसेंट सभी सारे एक्सप्लोर नहीं हुए, यानी हमने स्टार्ट पे सारे के सारे वर्टिसेस को वाइट रखना है। जैसे ही किसी वर्टेक्स को कंसीडर कर लिया जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए, यानी उसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर कर लिया जाएगा, उसका कलर ग्रे कर दिया जाएगा। जब किसी एक वर्टेक्स को और उससे लिंक उससे एडजेसेंट सारे वर्टिसेस को एक्सप्लोर कर दिया जाएगा तो फिर उस वर्टेक्स का कलर ब्लैक किया जाएगा। इस तरह से 3 कलर की रिप्रेजेंटेशन से हम आपके अंदर जो है नॉन सर्च, डिस्कवर्ड, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड एंड एक्सप्लोर्ड वर्टिसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए हम इसमें हम डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। कौन कौन से, उन्हें भी हम एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली इनिशियली ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ रूट होता है, यानी हम रूट से बेसिकली हम कंसीडर करते हैं हमारे पास सिर्फ रूट पॉइंट है जहाँ से हमने सर्चिंग स्टार्ट करनी है। जब भी किसी एक वर्टेक्स भी हम चाहते हैं तो हम उससे जो एडजेसेंट जितने भी वर्टिसेस हैं उन सबको एक्सप्लोर करते हैं। वर्टेक्स वी एंड एज यानी कि यू वी आर एडेड टू द ट्री। और जैसे ही कोई एक वर्टेक्स और उससे रिलेटेड उससे जो एडजेसेंट नोड्स एक्सप्लोर होती जाती हैं तो हम उन वर्टिसेस को ट्री के अंदर डालते जाते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ग्राफ से हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बाद ब्रेथ फर्स्ट ट्री बनाना है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम के अंदर हम कुछ स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? यहाँ पर हमारे पास एक कलर का स्ट्रक्चर है, हमारे पास डिस्टेंस का स्ट्रक्चर है, हमारे पास पेरेंट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, कलर, डिस्टेंस एंड पेरेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के एल्गोरिथम को 2 इनपुट्स मिलेंगी। एक तो वो ग्राफ जिसके ऊपर सर्चिंग करनी है, वो दूसरा वो पॉइंट जहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करनी है, रूट या फिर स्टार्ट ऑफ द ग्राफ। ऐसे यानी ग्राफ हमने एक उसको इनपुट देनी है, दूसरा हमने उसको स्टार्ट ऑफ द ग्राफ इनपुट देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, फॉर ईच वर्टेक्स यू दैट बिलोंग्स टू वी जी, यानी कि फिर हमने वो हर उस वर्टेक्स के लिए जो कि ग्राफ की वर्टिसेस में इंक्लूड है, यानी हमने हर एक वर्टेक्स को चूज़ करके हमने यू में उसको प्लेस करना है। और यू क्या होगा, यू ग्राफ वी की वर्टिसेस है, यानी ग्राफ के तमाम वर्टिसेस के लिए
सिवाय एस के। माइनस एस मीन्स एस रूट वाली वर्टेक्स को निकाल के बाकी सारे वर्टिसेस के साथ हमने क्या करना है, उन सब के कलर को हमने कर देना है वाइट। उन सब के डिस्टेंस को फ्रॉम द सोर्स और फ्रॉम द पेरेंट से उनका डिस्टेंस सबका हमने कर देना है इन्फिनिटी। सबका कलर हमने स्टार्ट पे कर दिया वाइट, एस के अलावा सबका डिस्टेंस हमने कर दिया इन्फिनिटी, और सबके पेरेंट को हमने सेट कर दिया नील। ठीक है, और कलर को हमने क्या कर और उसके बाद हमने क्या किया, एस के कलर को, ये तो यू तो सारे वर्टिसेस के लिए ना, ग्राफ के सारे वर्टिसेस के लिए, एस जो हमारे पास स्टार्ट रूट वर्टेक्स है उसके कलर को वाइट नहीं बल्कि ग्रे करना है, उसके डिस्टेंस को इन्फिनिटी नहीं बल्कि ज़ीरो करना है, क्योंकि उसका पेरेंट कोई है नहीं, वही पेरेंट है तो उसका पेरेंट से कोई डिस्टेंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने सबका डिस्टेंस पेरेंट से इन्फिनिटी इसलिए किया क्योंकि स्टार्ट में हमें हर वर्टेक्स का उसके पेरेंट से डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो हमें पता ना एस खुद रूट है तो उसका उसके पेरेंट से कोई डिस्टेंस है ही नहीं, वही यानी कि उसका पेरेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमने उसका डिस्टेंस ज़ीरो सेट कर दिया और उसके पेरेंट को नील सेट कर दिया क्योंकि वो खुद पेरेंट खुद वो रूट है। देन हमने एक क्यू ली और उसको हमने जो है ना खाली कर दिया, यानी एम्प्टी कर दिया, खाली एक क्यू ली और फिर हमने उसके अंदर एन क्यू करवाया। क्या, एन क्यू के मेथड में हमने खाली क्यू और एस फॉरवर्ड किया, यानी कि एन क्यू के स्ट्रक्चर ने आपके यहाँ पे हमारे पास तीसरा जो स्ट्रक्चर, चौथा जो स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है वो है एन क्यू। पहला तो हमारे पास कलर, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा पेरेंट, चौथा हमारे पास एन क्यू। एन क्यू का हमने एक समझ लीजिए स्ट्रक्चर या क्लास यूज़ की जो कि क्या करता है, क्यू हाली क्यू लेता है और उसके अंदर एस को प्लेस करवा देता है। ठीक है, हाली क्यू लेके उसमें एक एलिमेंट एस प्लेस करवा देता है। फिर जी हमारे पास आता है लूप। लूप की आइट्रेशंस हैं हमारे पास, लूप की इंस्ट्रक्शंस हमारे पास 10 से लेकर 18 तक जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो लूप के अंदर आती हैं। लूप की पहली इंस्ट्रक्शन चेक करती है वाइल क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी कि क्यू खाली तो नहीं हो गई जी। क्यू के अंदर एन क्यू के फंक्शन के थ्रू एक क्यू और जो है क्यू बनाई जाएगी और उसके अंदर जो है ना हमारे पास एक स्टार्ट यानी फर्स्ट एलिमेंट प्लेस कर दिया जाएगा। यानी क्यू के अंदर सबसे पहले स्टार्ट वाला जो हमारे पास रूट है वो जाके प्लेस हो जाएगा। उसके बाद चेक किया जाएगा, ये एक लूप लगाया जाएगा जो कि ये चेक करेगा कि क्यू खाली तो नहीं। अगर क्यू खाली नहीं, यानी जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक हमारे पास ये वाला लूप चलता रहेगा, यानी 10 से लेकर 18 तक इंस्ट्रक्शंस चलती रहेंगी जब तक कि हमारे पास क्यू खाली नहीं हो जाती। यानी एक्चुअली क्या नहीं हो जाता, एज लॉन्ग एज ग्रे वर्ड्स जो है ना अभी रहते हैं हमारे पास, जब तक ग्रे वर्ड्स रहते हैं तब तक हमारे पास ये लूप ख़त्म नहीं होगा। यानी यही 8 स्टेप्स 9 स्टेप्स जो है रिपीट होते रहेंगे, जिसमें से फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप क्या है कि डी क्यू करके एक वैल्यू निकाली जाएगी और यू में स्टोर करवाई जाएगी। क्यू में से क्यू के ऊपर डी क्यू अप्लाई करके जो क्यू के अंदर वैल्यू स्टोर है उसे डी क्यू करवा के यू के अंदर स्टोर करवाया जाएगा। फिर चेक किया जाएगा कि वो सारे के सारे वर्ड्स जो कि एडजेसेंट टू यू हैं, यानी यू से लिंक जितने भी वर्ड्स हैं उन सब के कलर को चेक किया जाएगा। अगर तो उनका कलर वाइट है तो उनके कलर को कर दिया जाएगा ग्रे, और उनके डिस्टेंस ऑफ वी यानी जो वर्टेक्स जिसको हम एक्सप्लोर करें, यू का एडजेसेंट वर्टेक्स, हम यू को एक्सप्लोर नहीं करें बल्कि हम कह रहे हैं यू से जो एडजेसेंट वर्टेक्स है अगर तो उसका कलर वाइट है तो उसके कलर को कर दिया जाए ग्रे, और उसके डिस्टेंस को कर दिया जाए उस वर्टेक्स के जो कि यू से एडजेसेंट है उसके डिस्टेंस को कर दिया जाए डी यू प्लस 1, और उसके पेरेंट को सेट कर दिया जाए यू, यानी कि यू जो कि यू से चूँकि हम एडजेसेंट वर्टिसेस ढूंढ रहे हैं इसलिए जिस वर्टेक्स को हम ढूंढ रहे हैं वो उसके लिए यू जो है वो क्या होगा, उसके लिए यू पेरेंट वर्टेक्स होगा, उसके लिए यू पेरेंट वर्टेक्स होगा, इसलिए हमने पेरेंट ऑफ वी सेट कर दिया यू। एंड उसके बाद हमने एन क्यू को कॉल किया। एन क्यू का फंक्शन क्यू के अंदर वी को स्टोर करवा देगा। वी वो वर्टेक्स है जो कि यू से एडजेसेंट है। यू को हमने क्यू में से निकाला था, ठीक है, और यू के एडजेसेंट वर्ड्सेस फाइंड आउट किए थे। उन एडजेसेंट वर्ड्सेस के कलर को चेक किया था, अगर तो वाइट है तो कलर को ग्रे कर दिया था, और उनके डिस्टेंस को हमने यू के एडजेसेंट वर्टेक्स के डिस्टेंस को हमने यू के डिस्टेंस से एक ज़्यादा कर दिया, और हमने यू के एडजेसेंट वर्टेक्स का पेरेंट यू सेट कर दिया, और साथ साथ हमने यू के एडजेसेंट वर्टेक्स को क्यू के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, और फिर हमने यू के कलर को ब्लैक कर दिया। यू का कलर तब ब्लैक होगा जब हमारे पास जो है आपके पास जो कि जब यू डी क्यू होगा, यानी यू निकलेगा हमारे पास क्यू में से बाहर निकलेगा, तभी जो है वो तभी जो है वो कलर ब्लैक होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब
यू के सारे वर्टिस एडजेसेंट वर्टिस को एक्सप्लोर कर लिया जाएगा, तब यू का जो है कलर ब्लैक हो जाएगा। बहरहाल ये कैसे काम करता है, इसका हमने एल्गोरिदम तो देखा, हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, उससे हमें इस एल्गोरिदम की डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये जी हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम, जो कि हमारे पास एक ऐसे ग्राफ पे काम कर रहा है जो कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम डायरेक्टेड ग्राफ पे देखेंगे फ़िलहाल, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च को हम अनडायरेक्टेड ग्राफ पे देख रहे हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं, यहाँ पे 8 वर्टिसेस हैं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ठीक है। और इन 8 वर्टिसेस का हमने स्टार्ट में इन सब के साथ क्या करना है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या कहता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहता है जी स्टार्ट में हम सबके डिस्टेंस को कर दें इन्फिनिटी, सबके पेरेंट को सेट कर दें नल, और एस के डिस्टेंस को कर दें हम ज़ीरो, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। एस हमारे पास स्टार्ट था, दैट इज़ वाई एस के डिस्टेंस को हमने कर दिया ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे बाय चांस एस जो है आपके पास वर्टेक्स का नाम भी एस है, क्योंकि हमने जब इसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च को पढ़ा तब भी हमने कहा एक स्टार्ट पॉइंट बनाएंगे, तो स्टार्ट पॉइंट की मुनासबत से हमने इस एस का नाम दिया था, लेकिन यहाँ पे ग्राफ में हमने एस को ही एज स्टार्ट पॉइंट चूज़ कर लिया। बहरहाल जी एस के डिस्टेंस को हमने करना है ज़ीरो, बाकी सबके डिस्टेंस को हमने कर दिया इन्फिनिटी, एस के कलर को कर दिया ग्रे और बाकी सबके कलर को कर दिया वाइट। और साथ ही साथ हमने पहला स्टेप परफॉर्म किया, जो कि इन सब के कलर को चेंज, डिस्टेंस को पेरेंट को चेंज करने के बाद हमारे पास जो 9th वाली इंस्ट्रक्शन है, जो कि एन क्यू करती है। क्यू के अंदर आपके पास एस को, यानी अब देखें आप जो क्यू बन रही है, क्यू एक एरे बन रही, एरे की फॉर्म में आपके पास बन रही है। उसके अंदर आपके पास उसके ज़ीरो इंडेक्स पे क्या आके स्टोर हो गया, सॉरी उसके पास जो है ना एस आके स्टोर हो गया, इंडेक्स नहीं है ये, उसके अंदर एस आके स्टोर हो गया विद ज़ीरो डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे जी, हमने एस क्यू के अंदर एस रखवाया और उसी को फिर हम डी क्यू करते हैं, जैसे कि स्टेप 11 में हम करते हैं। स्टेप 11 में हम यही करते हैं कि हम क्यू के अंदर जो भी हमने वैल्यू रखवाई है उसे हम डी क्यू करवा के यू के अंदर स्टोर करवाते हैं। यू के अंदर स्टोर करवाने के बाद हम अब यू के अंदर क्या स्टोर है, यू के अंदर एस है, एस आ गया। अब हमने एस से एडजेसेंट वर्टिसेस देखते हैं, यानी एस से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। एस से एडजेसेंट वर्टिसेस हैं आर एंड डब्ल्यू, हमने आर एंड डब्ल्यू पर जाना है। सबसे पहले हम आर पर जाते हैं, आर को देखते हैं। आर का कलर क्या आपके पास वाइट है, अगर तो कलर वाइट है, देखें जी हमने कहा कि हर वर्टेक्स जो कि एडजेसेंट है यू से, उसका कलर चेक करना है। अगर वाइट है उसके कलर को कर दें ग्रे और उसके डिस्टेंस को एक इंक्रीज़ कर दें और उसके पेरेंट को यू कर दें, ठीक है। पेरेंट को यू करना तो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आया, बाकी दो काम देखते हैं। हमने देखा एस से एडजेसेंट है आर, बी वाली डायग्राम में देखें, ठीक है, सी में ना आए, बी वाली डायग्राम में देखें। एस से एडजेसेंट है हमारे पास आर, आर को एक्सप्लोर किया, आर को देखा कलर वाइट है, कलर वाइट है तो उसका कलर किया ग्रे, ग्रे करने के बाद उसके डिस्टेंस और उसके पेरेंट को सेट किया। डिस्टेंस उसका जो है पेरेंट से एक ज़्यादा, यू से एक ज़्यादा, यू में एस था, दैट इज़ वाई एक ज़्यादा 1 हो गया, और साथ ही साथ उसका कलर ग्रे किया और साथ ही साथ उसके पेरेंट को हमने एस सेट कर दिया। और चौथा काम हमने क्या किया, हमने आर को एन क्यू कर दिया क्यू के अंदर, जैसे कि आपके पास ये 17 वाली इंस्ट्रक्शन है, जो कि यू के जिन भी एडजेसेंट वर्टिसेस को लेते हैं उन्हें क्यू के अंदर प्लेस कर देता है। सो आर को हमने प्लेस कर दिया क्यू के अंदर। इसके अलावा एस का एक और एडजेसेंट वर्टेक्स है डब्ल्यू, डब्ल्यू को भी हमने इस तरह एक्सप्लोर किया। उसके डिस्टेंस को एक ग्रे, वो वाइट था उसको ग्रे किया, उसके डिस्टेंस को पेरेंट से एक ज़्यादा किया और उसे भी हमने क्यू के अंदर डाल दिया। पहले डब्ल्यू को एक्सप्लोर किया तो डब्ल्यू आ गया, फिर आर को एक्सप्लोर किया तो आर आ गया। बहरहाल जी जब हमारे पास क्यू के अंदर ये वैल्यूज़ आ गई हैं, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद हम लास्ट वाली स्टेटमेंट पे जाएंगे, जो कि क्या करेगा, यू के कलर को ब्लैक करेगा, क्योंकि हमने आपके यू के सारे एडजेसेंट वर्टिसेस के कलर को ग्रे कर दिया है और उनके डिस्टेंस और उनके पेरेंट को सेट कर दिया है। तो अब एक वर्टेक्स और उसके सारे एडजेसेंट वर्टिसेस ग्रे हो चुके हैं, ठीक है, ग्रे हो गए हैं, तो इसका मतलब है अब पेरेंट वाले वर्टेक्स को ब्लैक किया जा सकता है, क्योंकि ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। इसमें हमने ये नहीं कहा कि जब तक एक नोड के, एक वर्टेक्स के सारे चाइल्ड कम्प्लीटली एक्सप्लोर हो जाते हैं तब उसके कलर को ब्लैक करना है, वो डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हम करेंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हम अगर एक वर्टेक्स और उससे एडजेसेंट सारे के सारे वर्टिसेस को जस्ट कंसीडर कर लेते हैं ना सर्चिंग के लिए, नहीं हम उसका कलर वाइट से एटलीस्ट ग्रे कर देते हैं, तो वहाँ पर उस वर्टेक्स के सारे जो चाइल्ड हैं, सारे के सारे जो उसके एडजेसेंट नोड्स हैं,
एडजेसेंट वर्ड्स हैं वो एक्सप्लोर हो गए होते हैं। तो अगर वो एक्सप्लोर हो गए हैं तो अब लास्ट स्टेटमेंट चलेगी जो कि कलर ऑफ यू यानी कलर ऑफ एस को कर देगी ब्लैक। ठीक है, फिर स्टेप एस में सी में आते हैं। सी के अंदर क्या होगा, सी के अंदर आपके पास क्यू के अंदर जो पड़ा हुआ नोड है उसे निकाला जाएगा क्यू के अंदर। यानी फिर से हम स्टार्ट में चले जाएंगे ना, फिर से हम आपके पास स्टेप जब हमने 18 स्टेप कंप्लीट कर लिया फिर से हम ऊपर क्यू पर 10 पे जाएंगे। 10 में देखेंगे वाइल लूप यानी अभी तक कंटिन्यू है। क्यू भी हाल ही नहीं है क्यू के अंदर, बल्कि अब तो 3 वैल्यूज़ और आ चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डी क्यू करेंगे। क्यू के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसे हम निकालेंगे। ठीक है, क्यू के अंदर इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि अंदर सबसे टॉप पे पड़ा हुआ था W, तो W को निकाला और W से एडजेसेंट वर्टिसेस देखे। W से एडजेसेंट वर्टिसेस हैं हमारे पास S भी है, T भी है, X भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, T और X, एस भी है, टी भी है और एक्स भी है। हमने सबसे पहले एस को देखा। एस का कलर क्या वाइट था, नहीं एस का कलर वाइट नहीं था, तो उसका कलर ना ग्रे होगा ना उसका पेरेंट ना ही उसका डिस्टेंस चेंज होगा। फिर आते हैं जी टी पे, क्या टी का कलर वाइट था, यस टी का कलर वाइट था जब तक डब्ल्यू ने एक्सप्लोर नहीं था किया। उसके कलर को किया हमने ग्रे, उसके डिस्टेंस को उसके पेरेंट से ज़्यादा, यानी पेरेंट डब्ल्यू है उसका, तो उसकी क्योंकि हमने डब्ल्यू से उसे एक्सप्लोर किया ना तो उसका पेरेंट डब्ल्यू बना, तो उसके डिस्टेंस को हमने एक ज़्यादा कर दिया यानी 1 से 2 कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट किसकी बारी है, नेक्स्ट उसके तीसरे एडजस्टमेंट की। पहला एडजस्टमेंट तो हमने खुद स्किप कर दिया ना क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लैक है, ब्लैक वालों को तुमने देखना नहीं था। टी और एक्स वाइट थे इसलिए हमने टी को पहले ग्रे किया, उसे क्यू के अंदर डाल दिया। जैसे कि देखें आर के बाद अब क्यू के अंदर टी आ गया है। ठीक है, उसके बाद हमने एक्स को देखा, एक्स का कलर वाइट था उसे ग्रे किया, उसके पेरेंट्स से उसका डिस्टेंस ज़्यादा किया, पेरेंट को सेट किया और एक्स को भी हमने क्यू के अंदर डाल दिया। अब क्यू के अंदर आपके पास आर टी और एक्स आ गया है। अब इस वक्त हमारे पास डब्ल्यू के तीनों चाइल्ड जो हैं वो एक्सप्लोर हो चुके हैं। एस तो ऑलरेडी एक्सप्लोर था, ब्लैक था, जो उसके 2 चाइल्ड वाइट थे वो भी ग्रे हो चुके हैं। तो अब हम डब्ल्यू के कलर को ब्लैक कर सकते हैं। डब्ल्यू के कलर को हमने ब्लैक कर दिया और अब हम आगे चलते हैं अपनी क्यू के अंदर। दोबारा हम ऊपर लूप पे जाते हैं, क्यू को देखते हैं हाली तो नहीं, हाली तो नहीं, तो हम उसमें से क्यू पे जो भी टॉप पे पड़ा हुआ है, फ्रंट पे पड़ा हुआ है, हम उसे डी क्यू करते हैं। फ्रंट पे उसके पड़ा हुआ था जी आर, आर को डी क्यू किया और आर से एडजेसेंट वर्ड से अब देखें आर से अब हम एस पे जा सकते हैं या आर से हम वी पे जा सकते हैं। एस को अगर देखेंगे आर के एडजेसेंट वर्ड एक्स को एस को देखें तो वो ऑलरेडी ब्लैक है, वाइट नहीं है, तो उसको हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे। आर से एडजेसेंट जो आपके पास वी है, वी का कलर चूँकि वाइट था, इससे पहले तक वाइट था, दैट इज़ वाई उसके कलर को किया जाएगा ग्रे और उसके डिस्टेंस को उसके पेरेंट से एक ज़्यादा। उसका पेरेंट आर बन रहा है तो आर का डिस्टेंस चूँकि 1 है तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2। ठीक हो गया जी। और अब जब आर के दोनों एडजेसेंट्स यानी एक्स और वी एक्सप्लोर हो गए हैं तो आर को कलर कर दिया जाएगा ब्लैक और साथ ही साथ वी आपके क्यू के अंदर जाके लग जाएगा। अब क्यू के अंदर इस वक्त टी एक्स और वी हैं। टी एक्स और वी में से दोबारा वाइल लूप के थ्रू पहले चेक किया जाएगा क्यू हाली तो नहीं, हाली नहीं, उसको 3 वैल्यूज़ हैं तो उसके अंदर जो टॉप फ्रंट पे पड़ी हुई वैल्यू है ऐसे डी क्यू किया जाएगा यानी टी को डी क्यू किया जाएगा और टी के एडजस्टेंट्स देखे जाएंगे। अब टी के एडजस्टेंट्स अब हमारे पास 2 बन रहे हैं, डब्ल्यू और यू। डब्ल्यू का कलर देखें जी वो वाइट नहीं है तो उसे स्किप किया, यू का कलर वाइट था उसे ग्रे किया और पेरेंट से उसका एक डिस्टेंस ज़्यादा किया। इसके अलावा टी से हम एक और नोड पे भी जा सकते हैं एक्स पे, लेकिन एक्स भी ऑलरेडी ग्रे है तो हम टी से ना तो डब्ल्यू को एक्सप्लोर करेंगे ना ही एक्स को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि उन दोनों का कलर नॉन वाइट था। जो वाइट थी सिर्फ और सिर्फ यू, हमने उसको एक्सप्लोर किया, उसके कलर को किया ग्रे, उसके डिस्टेंस को पेरेंट से ज़्यादा यानी 2 + 1 3 किया और यू को भी हमने क्यू के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब टी और उसके एडजस्टेंट्स 2 के एक्सप्लोर हो गए हैं। फिर लास्ट स्टेप चलेगा स्टेप 18 और टी का कलर भी ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद क्यू के दोबारा क्यू को चेक किया जाएगा, हाल ही नहीं है तो उसमें से डी क्यू किया जाएगा फ्रंट एलिमेंट यानी एक्स से डी क्यू किया। एक्स से एडजस्टेंट्स देखते हैं, अब एक्स के एडजस्टेंट्स कौन से हैं। एक्स से जा सकते हैं जी डब्ल्यू पे, एक्स से जा सकते हैं टी पे, एक्स से जा सकते हैं वाई पे, एक्स जा सकते हैं यू पे। अगर हम इसे पिछली डायग्राम में देखें तो एक्स के जो 4 एडजेसेंट्स हैं डब्ल्यू टी यू और वाई, 4 इसके हमारे पास एडजेसेंट्स हैं। इन चारों में से हमारे पास 3 ऑलरेडी नॉन वाइट हैं यानी कि हमारे पास डब्ल्यू टी और यू नॉन वाइट हैं, सिर्फ वाई ऐसा है जो कि वाइट है। तो एक्स से सिर्फ और सिर्फ हम वाई पे जाएंगे, वाई के कलर को करेंगे ग्रे और वाई के डिस्टेंस को करेंगे पेरेंट से एक ज़्यादा यानी 2 + 1 3 करेंगे। ठीक है, और
साथ ही साथ वाई को डाल देंगे जी क्यू के अंदर, ठीक है। दोबारा और लास्ट स्टेप 18 परफॉर्म होगा, और चूँकि एक्स और उसके सारे एडजस्टेंट एक्सप्लोर हो गए हैं यानी डिस्कवर हो गए हैं, तो एक्स के कलर कर दिया जाएगा ब्लैक। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, क्यू के अंदर जो फ्रंट में है वी से डी क्यू किया, वी के एडजस्टेंट्स देखे, वी के एडजस्टेंट्स कौन कौन से बनते हैं जी, ये वी है आपके पास, और ये वी है आपके पास, वी आपके पास आर से एडजस्ट है, वी के एडजस्टेंट है आपके पास आर, और ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, और वी का कलर भी ब्लैक है, दैट इज़ वाई हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन वी के कलर को, सॉरी वी का कलर ऑलरेडी ब्लैक नहीं था, वी का कलर ग्रे था, लेकिन वी का एडजस्टेंट जो है वो एक ही है, आर वो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है यानी नॉन वाइट है, तो हम वी के कलर को सिंपली क्या कर देंगे ब्लैक, यानी कि हमारे पास स्टेप 10 से 18 तक वी के लिए कौन कौन से स्टेप चलेंगे। सबसे पहले तो क्यू को चेक किया 10 वाला, उसमें हाल ही नहीं है, फिर वी को डी क्यू किया, वी के एडजस्टेंट्स फाइंड आउट किए, वी का एक एडजस्टेंट था, उसका कलर वाइट था, तो हमारे पास ये 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शंस नहीं चलेंगी, और फिर वी के कलर को ब्लैक कर दिया जाएगा, कलर ऑफ यू यानी कि यू में इस वक्त वी है तो वी के कलर कर दिया जाएगा ब्लैक। सो यहाँ पे आपके पास वी भी ब्लैक हो गया। उसके बाद हमारे पास अब क्यू के अंदर दो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, यू और डब्ल्यू, यू और वाई। यू को डी क्यू किया, यू को डी क्यू करके उसके एडजस्टेंट्स देखे, यू के एडजस्टेंट्स में हमारे पास आता है जी आर आता है और वाई आता है, वो दोनों नॉन वाइट हैं, दैट इज़ वाई हम सिंपली क्या करेंगे लास्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे और यू के कलर को कर देंगे ब्लैक। उसके बाद क्यू के अंदर एक ही वैल्यू रह गई है, उसे डी क्यू किया और वाई को डी क्यू किया, और वाई के एडजस्टेंट्स देखिए जो कि एक्स और यू थे वो दोनों नॉन वाइट हैं, तो कुछ भी नहीं किया जाएगा, सिंपली सिर्फ वाई के कलर को दिया जाएगा ब्लैक। उसके बाद फिर लूप ऊपर जाएगा और चेक करेगा वाइल क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, क्यू इज़ इक्वल टू नल। अब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी आपके पास, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि अब क्यू नल है, तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हम लूप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हमारी सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सर्चिंग किस तरह से हुई, सबसे पहले एस एक्सप्लोर हुआ, इसके बाद आपके पास डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आर, आर के बाद आपके पास टी, टी के बाद एक्स, एक्स के बाद बी, वी के बाद यू, यू के बाद वाई। ठीक है, इस तरह से बारी बारी आपके पास सारी की सारी वैल्यूज सर्च हुई हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमने इसलिए कहा क्योंकि हमने जिस नोट को पकड़ा, जिसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, हमने इसको कम्प्लीटली एक्सप्लोर करके उसके कलर को ब्लैक किया और फिर हम आगे फॉरवर्ड किए। ये था हमारे पास सर्चिंग का बहरहाल मेथड। ठीक है, अब इस सारी कैलकुलेशन, इस सारी वर्किंग के अंदर, एक्चुअली नॉट कैलकुलेशन, वर्किंग के अंदर आपको समझने वाली क्या बात है, समझने वाली ये बात है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च काम कैसे कर रहा है, ये किस तरह से ग्राफ की नोट्स को एक्सप्लोर करते हुए वैल्यू को सर्च करता है। अब लेट्स सपोज हमें फाइंड आउट करना है इस ग्राफ के अंदर एक्स को, तो एक्स को ग्राफ करने के लिए हम सर्चिंग उसी तरह शुरू करेंगे, हम एस से सर्च करना शुरू करेंगे। ठीक है, और मूव करते करते हम एक्स पे कब आएंगे, हमारी बेसिकली जो एफ़ वाली जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो एक्स कहाँ पे जाके हमें मिल जाता है, एक्स हमें बेसिकली सी वाले, सी यानी थर्ड आइट्रेशन पे एक्स हमारे क्यू के अंदर आ जाता है, लेकिन एक्सप्लोर कहाँ पे जाके होता है, एक्सप्लोर होता है वो स्टेप एफ़ पे, एफ़ वाले स्टेप पे यानी 6 स्टेप पे जाके वो एक्सप्लोर होता है और यानी कि सर्च होता है। सो हर नोड को सर्च करने के लिए हम स्टार्ट हमेशा एस से करेंगे और मूव करते करते जब हमारे पास कोई भी एक नोड कम्प्लीटली डिस्कवर हो जाती है तो वहाँ पे हम उसकी सर्चिंग को छोड़ देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ये है जी आपके पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च के थ्रू वैल्यू को, एलिमेंट को सर्च करने का तरीका ग्राफ के अंदर। ठीक है, इसका एक एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर हम एन क्यू और डी क्यू की बात करें तो ये सिर्फ एक दफ़ा होता है हर नोड के लिए, इसलिए जितने भी वर्टिसेस हैं उन सारे वर्टिसेस को अगर हम बिग ओ में लें, यानी टोटल अगर 5 वर्टिसेस हैं तो बिग ओ 5 जो है इसकी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसी तरह सच ऑफ लेंथ्स ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट, और इसके अंदर जो लिंक्स हैं वो वो लिंक्स ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट करते हुए हमारे पास इनिशियलाइजेशन ओवरहेड, यानी कि बेसिकली अगर हम इसका एनालिसिस करते हुए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, इसमें जितने वर्ड्स और जितने एजेस हैं उन दोनों को इकट्ठा करके बिग ओ में अगर हम लिखें तो वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी जितने वर्ड्स होंगे उन सबको एक्सप्लोर करना है और जितने एजेस होंगे उन सबको एक्सप्लोर करना है, दैट इज़ वाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या टोटल रन टाइम हमारे पास बिग ओ वी प्लस ई आएगा।
कल हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में डेप्थ फर्स्ट सर्च की। अभी इसको देखें, इसके एग्जांपल को समझें, इसके एल्गोरिथम को पहले समझें और फिर इसको एग्जांपल से मैच करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखें कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च एक्चुअली कैसे काम करता है।